आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने YouTube चैनल मैथ भाई शिवा में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के बारे में, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में। जैसे आप लोग जानते होंगे या रट लेते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन हम आज इस क्लास में समझने वाले हैं कि कैसे इसको सिद्ध किया जाता है और कैसे इसको प्रूव किया जाता है। ठीक है ना। हम लोग जानने वाले हैं इस क्लास में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हुए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आप सभी लोग पाइथागोरस प्रमेय से तो भली भांति परिचित होंगे, और एक त्रिभुज होता है जिसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, जानते भी होंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, और जो पूरा हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड होती है, मतलब उसी पर आधारित होती है। तो यहां पर आपको एक सामने दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, ये कोण 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है और ये एक कोण है थीटा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका नाम होता है, इंग्लिश में कहें तो उसको हाइपोटेनस कहा जाता है, जिसको हम यहाँ पर एच से दिखाए हुए हैं। हाइपोटेनस को अगर हिंदी में कहा जाए तो कर्ण कहा जाता है। यहां पर जहां पर कोण लगा रहता है तो थीटा कोण हमारा यहां पर लगा हुआ है, जिस साइड के साथ जिस भुजा के साथ कोण लगा रहता है वो हमारा बेस कहलाता है। बेस को हिंदी में आधार कहते हैं, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है ना। और कोण के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है या यह कहें कि लंब होती है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और जानेंगे कि क्यों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर कोई भी बच्चा या अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो और अगर त्रिकोणमिति से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो वहां पर ये तीनों आइडेंटिटी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हो जाता है। आप सभी लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते होंगे कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कर्ण के स्क्वायर के, यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दें और बेस का स्क्वायर कर दें और दोनों का सम करें तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। देखिए अब हम करेंगे क्या, यहां पर 3 आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटी हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कितनी साइड होती हैं, तो समकोण त्रिभुज में 3 साइड है, एक हमारा है परपेंडिकुलर, एक हमारा बेस है और एक हाइपोटेनस है। ठीक है ना। तीनों आइडेंटिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय से ही सारी चीजें हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध होगा, पाइथागोरस प्रमेय में जो हमारा जो ये कर्ण वाली भुजा है, जो इस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण वाली भुजा है, उस कर्ण वाली भुजा का स्क्वायर से, हाइपोटेनस के स्क्वायर से पाइथागोरस प्रमेय के समीकरण में दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है। हाइपोटेनस के स्क्वायर से समीकरण में दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो हमारा समीकरण है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है ना। यानी लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर किसके बराबर है, हाइपोटेनस के स्क्वायर से। हम क्या कर दे रहे हैं कि जो ये समीकरण है, जो समीकरण है, समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, दोनों पक्षों में हाइपोटेनस के स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं। कर्ण के स्क्वायर से भाग देने पर, कर्ण के स्क्वायर से क्या करने पर, भाग देने पर। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हमारा है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर,
इसमें किससे भाग हो जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर से हो जाएगा, ठीक है ना। इस साइड क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर था, हाइपोटेनस के स्क्वायर में हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस के स्क्वायर में हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, कट के हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 तो हमको मिल गया। अब ये क्या हो जाएगा कि ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बट टोटल का बटे में एच स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पी का स्क्वायर बटे में एच का स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं बी का स्क्वायर बटे में एच का स्क्वायर, और बराबर 1 तो यहां पर है ही, ठीक है। यहां पर ऊपर अब थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं समझने के लिए, ऊपर हम इसको साफ कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। देखिए समीकरण के दोनों पक्षों में हम कर्ण के स्क्वायर यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड किए हैं, तो डिवाइड करने पर हमको क्या प्राप्त हुआ है, तो हमको यहां पर यहां तक प्राप्त हो गया कि p का स्क्वायर बटे में h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बटे में h का स्क्वायर बराबर 1। क्या आया है, p का स्क्वायर बटे में h का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर बटे में h का स्क्वायर है, इसको हम अगर लिखना चाहें तो p बटा में h का होल वर्ग लिख सकते हैं, यानी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी p बाई h का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं b बाई h का होल स्क्वायर, b बाई h यानी बेस बटा में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम लोग आ जाएंगे, आप सभी लोगों को पता होगा कि त्रिकोणमिति की जो 6 रेशियो होते हैं, जो 6 रेशियो होते हैं, उसको मैं यहां पर लिखा हूं। सबसे पहला रेशियो हमारा होता है कि साइन थीटा, साइन थीटा मतलब ये थीटा है, इस थीटा का अगर साइन लेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस आता है, ठीक है ना। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। अगर इंग्लिश में कहें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस होती है। कास थीटा बराबर क्या होगा, तो बेस बटा में हाइपोटेनस होता है। टैन थीटा बराबर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बटा में बेस होता है, ठीक है ना। साइन थीटा का अपोजिट होता है, या यह कहें कि रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है। अपोजिट यानी ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। अगर साइन थीटा p बाई एच है तो कोसेक थीटा h बाई p हो जाएगा, यानी ये लंब बटा में कर्ण है तो ये कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। काश थीटा क्या है, बेस बटा में हाइपोटेनस है, तो काश थीटा का रेसिप्रोकल या उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा को क्या लिखेंगे, तब हाइपोटेनस अपान बेस लिख देंगे। और जो टैन थीटा होता है हमारा, टैन थीटा को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस कहता है, परपेंडिकुलर में बेस से डिवाइड करिए, और काट थीटा उसका ठीक रेसिप्रोकल होता है तो उसको कहेंगे बेस बटा में परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है ना, ठीक उसका अपोजिट होता है। तो इन आइडेंटिटी करें, इन रेशियो से आप भली भांति परिचित होंगे, ठीक है ना। अब हम ध्यान देंगे कि P बाई एच इसमें किस रेशियो को बता रहा है, तो P बाई एच आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारा यहाँ P बाई एच आया है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसको दिखा रहा है, साइन थीटा को दिखा रहा है। तो P बाई जो एच है इसके स्थान पर मैं लिख ले रहा हूं कि साइन थीटा, क्या लिख दे रहे हैं, साइन थीटा। नीचे का मैं ये मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, नीचे का हम ये इसको मिटा दे रहे हैं। हम कुछ किए नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय जो हमारा होता है, जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमारा इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर से। जो ये इक्वेशन होता है, पाइथागोरस प्रमेय भी तो एक इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन में जो दोनों साइड है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है, उन दोनों साइड में हम लोग क्या किए हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर करके डिवाइड कर दिए हैं दोनों साइड में। हम लोग जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन के दोनों पक्षों में कुछ भी आप जोड़ दीजिए, अगर सेम संख्या जोड़ रहे हैं तो उस इक्वेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर सेम संख्या माइनस किया जा रहा है तभी इक्वेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेम संख्या का मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर सेम संख्या से डिवाइड कर दिया जाए तभी इक्वेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो हम सेम साइड से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए हैं तो कोई इक्वेशन में प्रभाव आएगा ही नहीं, यानी हाइपोटेनस की स्क्वायर से हम दोनों साइड डिवाइड कर दिए हैं, तो हमारा जब डिवाइड किए हैं तो ये तो कट के 1 हो गया है, और इसमें जब हाइपोटेनस का स्क्वायर से जब डिवाइड हुआ है तो इसको मैं ऐसे लिख दिया कि P बाई एच का होल स्क्वायर, B बाई एच का होल स्क्वायर। तो हम लोग देख रहे हैं कि P बाई एच क्या है, तो P बाई एच हमारा साइन थीटा है, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा,
होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। बी बाई एच क्या है, तो बी बाई एच आपको दिखाई दे रहा है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, 1 के, ठीक है ना। देखिए त्रिकोणमिति में जब किसी भी त्रिकोणमितीय रेशियो का जब स्क्वायर लगाया जाता है तो उसको लिखने का थोड़ा सा तरीका उसका बदल जाता है। जैसे मान लिया कि अगर कोई नंबर है, मान लिया कोई नंबर 2 है, इसका अगर हमको स्क्वायर लिखना है तो 2 का स्क्वायर हम सीधे सीधे लिख देंगे। जैसे मान ली कोई नंबर है 4 है, 4 का अगर क्यूब लिखना है तो 4 का क्यूब हम लिख दिए हैं, ठीक है ना, जस्ट इसके ऊपर लिख दिए हैं। लेकिन अगर कहीं त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है तो उसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं। देखिए जो ये स्क्वायर है उस स्क्वायर को यहां पर लिख देते हैं, यानी ऐसे लिख देते हैं। लिखने का तरीका थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही हमारा पहला जो आइडेंटिटी है, पहली जो हमारी आइडेंटिटी है वो हमारी क्या हो गई, प्रूव हो गई, ठीक है ना। क्लास 10th के जो बच्चे होते हैं उनको ये प्रूफिंग जो होता है सीधे सीधे परीक्षा में, बोर्ड के एग्जाम में सीधे सीधे उनसे ये प्रश्न पूछ दिया जाता है, ठीक है ना, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है। चलिए तो हम लोग हाइपोटेनस के स्क्वायर से क्या किए हैं, दोनों साइड डिवाइड कर दिए तो हमको एक आइडेंटिटी प्रूफ हो गई हमारी। चलिए फिर अन्य किसी साइड से फिर डिवाइड कर दे रहे हैं, देख रहे हैं क्या आ रहा है। हाइपोटेनस से किए हैं, इस बार हम परपेंडिकुलर से ही कर दे रहे हैं। परपेंडिकुलर से दोनों साइड में हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब देखिए ध्यान दीजिए कि जब परपेंडिकुलर के स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और बटे में परपेंडिकुलर के स्क्वायर से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं दोनों पक्षों में। इसमें भी किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, ठीक है ना। तो इधर क्या आ जाएगा कि पी स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर, इसको दो भाग में जब तोड़ेंगे तो बीच में प्लस है तो प्लस बेस का स्क्वायर बटे में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर बटे में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये कट के कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेस बटा में परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख दिए हैं, बेस बटा में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे हाइपोटेनस बटा में परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं कि ऊपर भी पावर, जो अंश में जो पावर लगा है, जो हर में पावर लगा है, दोनों पावर सेम है। जब पावर सेम होता है तो उसको होल वर्ग के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है ना। अगर यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि 4 का यानी 4 का स्क्वायर लिखा है बटे में 5 का स्क्वायर लिखा है, तो हम देख रहे हैं कि अंश में कोई संख्या लिखा हुआ है उसका स्क्वायर किया जा रहा है, हर में कोई संख्या लिखा है उसका स्क्वायर किया जा रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4/5 का होल स्क्वायर लिख दिया जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, पावर सेम रहता है तो उसको होल वर्ग में लिख देंगे, अगर क्यूब में रहेगा तो होल क्यूब में लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग को मिल चुका है, देखते हैं, ध्यान देते हैं। ये तो 1 हो चुका है। अब हम देखेंगे कि बेस बटा में परपेंडिकुलर किसे कहा जाता है। तो बेस बटा में परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है, बेस बटा में परपेंडिकुलर क्या होता है, tan थीटा का उल्टा यानी cot थीटा को कहते हैं। बेस बटा में परपेंडिकुलर किसे कहा जाता है, cot थीटा को कहा जाता है। तो यानी 1 प्लस cot थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर क्या आया है, हाइपोटेनस बटा में परपेंडिकुलर आया है, और हाइपोटेनस बटा में परपेंडिकुलर किसे कहा जाता है, तो हाइपोटेनस बटा में परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है कि कोसेक थीटा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोसेक थीटा को कहा जाता है। तो मैं यहां पर कोसेक थीटा लिख दे रहा हूं, कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेम उसी तरह लिख सकते हैं, ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूं इसको, सेम उसी तरह अब लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां पर कितना आ गया है, 1 है, सबसे पहले 1 आया है, प्लस कितना आया है, cot स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो गया है, कोसेक स्क्वायर थीटा के, किसके, कोसेक स्क्वायर थीटा के। और हम देख रहे हैं कि जो हम यहाँ पर 3 आइडेंटिटी लिखे हैं उन 3 आइडेंटिटी की तरह तो ये आया नहीं है, उन तीनों में से कोई दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बस देखिए कैसे समझिए, प्रयास करिए। ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा है, इस cot स्क्वायर थीटा को मैं उधर लेकर चला जा रहा हूं, ठीक है ना।
इक्वल के उस साइड लेकर चले जा रहे हैं, तो इधर प्लस चिन्ह है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसको सीधा मैं पलट के ऐसे लिख दे रहा हूं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी आइडेंटिटी नंबर जो 3 मैं यहां पर लिखा हूं वो भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, किए क्या है हम, एक बार हाइपोटेनस के वर्ग से, हाइपोटेनस के स्क्वायर से पाइथागोरस प्रमेय के दोनों पक्षों में हम लोग उससे क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। एक बार परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दिए हैं, अब किसका नंबर है, बेस से हम लोग दोनों साइड को डिवाइड कर दे रहे हैं। किससे डिवाइड कर देंगे, बेस से। बेस यानी आधार से। चलिए आधार से डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है। आधार से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लिखा ही है। तो हम लोग बेस के स्क्वायर से जब भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये p का स्क्वायर तो है ही, तो p का स्क्वायर बटा में b का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये कितना, ये अब 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, दो समीकरण में हम लोग समझे हैं उसी तरह से। और ये कितना हो जाएगा, ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है बटा में कितना हो जाएगा, बेस का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख दे रहे हैं, सीधा सीधा ऐसे लिख दे रहे हैं कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा में बेस का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस, इसका होल स्क्वायर यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे कि परपेंडिकुलर बटा में बेस किसको कहते हैं। परपेंडिकुलर बटा में बेस किस रेशियो को कहा जाता है, तो परपेंडिकुलर बटा में बेस, आप देखिए परपेंडिकुलर बटा में बेस किसको कहा जाता है, tan थीटा को कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि ये हो गया हमारा tan स्क्वायर थीटा, ये हो कितना है हमारा, 1 है। इसको क्या करेंगे, हाइपोटेनस अपन बेस किस में दिखाई दे रहा है, तो हाइपोटेनस अपन बेस आपको सेक थीटा में दिखाई दे रहा है। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। ठीक है ना, सेक थीटा, तो यानी यहां पर कितना हो जाएगा, तब सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, यानी आ गया कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इस 1 को इधर लाने से बढ़िया इस tan स्क्वायर थीटा को मैं उस साइड लेकर चला जा रहा हूं। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। ठीक है ना, और हमारा जो सेकंड नंबर का आइडेंटिटी है वो भी क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रूफिंग बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।